भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज इस विवाह के बारे में तो मैंने सुना है कि भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने सुना है भगवान ने राक्षसी विधान से ये विवाह किया। कृपा करके हमें इस विवाह की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भीष्मक नाम के विदर्भ देश के राजा थे महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। एक ही कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। भीष्मक जी महाराज तो चाहते थे कि हमारी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन रुक्मी भगवान से द्वेष करता था। रुक्मी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न हो। रुक्मी ने चेदि नरेश शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया। अब तो रुक्मिणी मैया परेशान। रुक्मिणी मैया अपनी भाभियों के पास गईं और कहती हैं अपनी भाभी से कि मैं या तो भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी और किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी। उनकी भाभियों ने कहा, आप एक प्रेम पत्र लिख करके द्वारिकाधीश तक पहुंचाइए। रुक्मिणी मैया ने एक प्रेम भरा पत्र लिखा, पंडित जी को दिया और पंडित जी वह प्रेम पत्र लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के यहां पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने स्वागत किया ब्राह्मण देवता का और भगवान ने उनसे पूछा कि पंडित जी आपका नियम कर्म सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरा नियम कर्म सब ठीक चल रहा है, आपके लिए एक पत्र लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा, अच्छा किसका पत्र है। पंडित जी ने कहा, सरकार आपका प्राइवेट पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, या आप लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। भगवान ने कहा, पंडित जी आप जैसे ब्राह्मणों से कुछ छिपा थोड़ी है, आप पढ़ करके सुनाइए इस पत्र में क्या लिखा है। पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं और रुक्मिणी मैया उस पत्र में लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंग तापम। रुक्मिणी मैया उस पत्र में लिखती हैं कि प्रभु आज तक आपको देखा तो नहीं है, लेकिन श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने सुना है और आपके जिन गुणों को मैंने सुना है वही गुण मेरे चित्त में बैठ गए हैं। मैंने आपकी एक मूर्ति अपने चित्त में बना ली है और मैं आपसे ही विवाह करूंगी, और अगर आपसे विवाह नहीं हुआ तो किसी से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी मैया आगे लिखती हैं कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो देखा भी नहीं और पत्र पहले लिख दिया। तो पत्र इसलिए लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीदड़ लेकर के भाग जाए। परसों ही बारात आ रही है, शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, आप आइए, वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहां से ले जाइए। मानो भगवान ये पूछते कि अगर मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और अगर युद्ध होगा तो उसमें तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। रुक्मिणी मैया इसका भी उत्तर दे रही हैं, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। रुक्मिणी मैया लिख रही हैं कि हमारे यहाँ विवाह के पूर्व कुल देवी की यात्रा होती है, तो जब हम कुल देवी की यात्रा के लिए जाएंगी उसी समय आप हमको मिल जाना, मैं आपके साथ में चली आऊंगी। जैसे ही भगवान ने पूरा पत्र सुना
भगवान ने कहा पंडित जी हमारा भी वही हाल है जो देवी जी का है। भगवान ने कहा आपका क्या हाल है? बोले जब से रुक्मिणी के सौंदर्य के विषय में हमने संतों ब्राह्मणों से सुना है तो महाराज तथा हम भी तच्चित्तो निद्राम च न लभे निसी, हमें भी रात में नींद नहीं आती है। पंडित जी ने कहा अच्छा तो सरकार फिर देर मत करिए। भगवान ने कहा यथाशीघ्र तैयार हो जाओ। अपना रथ तैयार किया भगवान ने, पंडित जी को रथ में बैठाया और भगवान पंडित जी को लेकर के कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। उसी समय दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने आवाज दी पर भगवान ने सुना नहीं, भगवान आगे निकल गए। दाऊ भैया ने पूछा द्वारिकाधीश कहाँ गए? सैनिकों ने कहा ये तो पता नहीं, पर कुंडनपुर से एक पंडित जी आए थे, उन्हीं के साथ भगवान गए हैं। दाऊ भैया ने कहा ओहो, तो कुंडनपुर की राजकुमारी का तो विवाह है कल, और अगर द्वारिकाधीश गए हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। पूरी नारायणी सेना को तैयार किया दाऊ भैया ने और पूरी नारायणी सेना को लेकर के पीछे पीछे चल पड़े। इधर बारात आ गई, भगवान नहीं आए। रुक्मिणी मैया हैरान परेशान है। रुक्मिणी मैया सोच रही हैं हे भगवान दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर। लगता है आज भोलेनाथ मेरे अनुकूल नहीं है, लगता है आज मां पार्वती मेरे अनुकूल नहीं है। अरे इधर तो बारात आ गई और द्वारिकाधीश का तो कुछ अता ही पता नहीं है। रुक्मिणी मैया परेशान हो रही थी और इतने में पंडित जी मंद मंद मुस्काते डंडा घुमाते चले आए। आने वाले की चाल ही बता देती है कि काम बना के आया है कि बिगाड़ के। रुक्मिणी मैया ने देखा तो दौड़ पड़ी, अरे पंडित जी द्वारिकाधीश ने कोई समाचार दिया क्या? भगवान ने पंडित जी ने कहा बिटिया समाचार तो कुछ नहीं दिया। रुक्मिणी मैया कहती है हे भगवान यहाँ बारात आ गई दरवाजे पर और उन्होंने समाचार नहीं दिया। पंडित जी कहते हैं अरे बिटिया जो चिंता मत कर, मैं तो उन्हीं द्वारिकाधीश को लेकर के आया हूं। प्रसन्न हो गई रुक्मिणी मैया, सुंदर श्रृंगार किया और कुल देवी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर जब महाराज भीष्मक को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं तो भीष्मक जी महाराज सगाई का सामान जो लेके जा रहे थे शिशुपाल को चढ़ाने, उन्होंने सोचा चलो गोपाल से ही मिल लेते हैं पहले। और जब भगवान से मिलने आए तो उनके सैनिकों ने सोचा दूल्हा सरकार यही हैं, और जो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को वो सैनिकों ने चढ़ा दिया गोपाल को, भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कहते हैं अरे महाराज इसकी क्या आवश्यकता थी? अब भीष्मक जी भी सैनिकों को इशारे में समझा रहे हैं ये क्या कर रहे हो, ये दूल्हा सरकार नहीं है। तुरंत भीष्मक जी ने भगवान कृष्ण को अपने रथ पर बैठाया और जैसे ही रथ पर बैठा के चलने लगे तो कुंडनपुर के वासी कहते हैं कि अरे आज तो हमारी रुक्मिणी के भाग्य उदय हो गए, ऐसा सुंदर दूल्हा मिला है। जहां देखो महाराज वहीं से आवाज आ रही है। एक तो बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने कहा मेरे जीवन के सारे सुकृत भले ही चले जाएं पर इनका विवाह हमारी बिटिया रुक्मिणी से संपन्न हो जाए। अब तो महाराज भीष्मक जी समझा रहे हैं अरे इनको बताओ ये दूल्हा सरकार नहीं है। सैनिकों ने कहा सरकार हम तो लाख बताएं, जब कोई माने तब तो। भीष्मक जी ने सोचा अब ज्यादा देर इनको ले चलना ठीक नहीं है। भीष्मक जी ने कहा सरकार बड़ी कृपा करी आप जो पधारे। भगवान ने कहा हाँ महाराज अब हम भी चलेंगे क्योंकि हमारे भैया को हमारी बड़ी चिंता लगी रहती है, तो अब हम जाएंगे। भीष्मक जी ने कहा आते जाते रहिएगा। भगवान ने कहा उसकी तो चिंता करिए मत, अगर भगवान की कृपा रही तो अब आना जाना लगा ही रहेगा, बिल्कुल चिंता न करें। भगवान आए और इधर सैनिकों ने जाकर के शिशुपाल को बता दिया अरे महाराज द्वारिकाधीश आए हैं। शिशुपाल ने कहा तो वो क्या कर लेगा, आया है तो वो तो गांव का गंवार ग्वाला, वो क्या कर लेगा। जरासंध ने कहा मित्र मैं भी यही सोचता था, तो 17 बार हराया है उसने मुझे, इसलिए भूल मत करो,
अगर द्वारिकाधीश आए हैं तो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करो। शिशुपाल ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों ने जाकर के पूरे मंदिर को घेर लिया। रुक्मिणी मैया आई, पूजन किया, और जब पूजन करके रुक्मिणी मैया लौटने लगी तो रुक्मिणी मैया ने देखा, अरे मैंने तो द्वारिकाधीश को कहा था कि कोई सैनिक ही नहीं होगा, और यहां तो सैनिकों की लाइन लगी हुई है। रुक्मिणी मैया ने ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से सैनिकों की ओर देखा कि सैनिक जितने थे तो सब निहाल हो गए और प्रशंसा करने लगे। सैनिक कहते हैं, अरे देखो भगवान का रथ कितना सुंदर है, भगवान के घोड़े कितने सुंदर हैं। और इतने में भगवान आए, भगवान ने इशारा किया, देवी जी हम यहाँ हैं। रुक्मिणी जी को बुलाया, रथ में बैठाया, और रथ में बैठा के भगवान 9 2 11 हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और रुक्मिणी मैया की जो सखियां थी वो सैनिकों से कहती हैं, अरे आप यहाँ क्यों खड़े हो? सैनिकों ने कहा हम देवी जी की रक्षा में खड़े हैं। सखियों ने कहा देवी जी को तो ले गए गोपाल। अब सैनिक दौड़े और इधर दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने सब सैनिकों को मार मार के भगा दिया। शिशुपाल को जब सूचना मिली, शिशुपाल ने कहा अब मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। जरासंध ने कहा मित्र आत्महत्या क्यों करोगे? अरे बोले हमारी होने वाली पत्नी को वो लेके भाग गए, अब हम क्या करेंगे? कहा ऐसे नहीं हारते हिम्मत। मुझे देखो मैं 17 बार परास्त हुआ हूं, मैं अगर हिम्मत हार जाता तो क्या जीत पाता? 18वीं बार जाकर के मैं जीत पाया, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी एक दिन विजय होगी। शिशुपाल ने कहा जब ऐसे ऐसे बेशरम पड़े हैं तो हम ही क्यों आत्महत्या करें। डोली पे बैठ के चला गया, भगवान को नित्य 99 गालियां देता था, नियम बना लिया। और इधर भगवान रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा करी कि जब तक रुक्मिणी को लेके नहीं आऊंगा मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान से युद्ध हुआ, भगवान ने आधा बाल मोड़ दिया इनका। तब दाऊ भैया आए, दाऊ भैया के समझाने पर भगवान ने इनको छोड़ा। और फिर भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका में आए और द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान द्वारिका आए हैं और विवाह तो भगवान का ऐसे ही संपन्न हुआ, जो हुआ सो द्वारिका में ही हुआ। बाकी तो वहां से तो ऐसे ही ले आए, लेकिन द्वारिका में सब विधि विधान से जो संस्कार हैं संपन्न हो रहे हैं। तो आइए हम लोग भी उस संस्कार का भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के इस पावन परिणय के साक्षी बने, दर्शन का भी लाभ लें झांकी के माध्यम से और पूजन का भी लाभ लें। भाव के साथ आज भगवान का यह विवाह महोत्सव है, इस विवाह महोत्सव का आनंद लीजिए और दर्शन कीजिए, एक एक पद्धति का अवलोकन कीजिए और भाव के साथ भगवान के इस विवाह में झूम करके गाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरा किसने किया हो सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। हो लगे दूल्हा सा, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने
छिड़काया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया। महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते रहे प्रेम के साथ। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सजावो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। शहडोल में ऐसे ही शादी होती है क्या? आज जगन्नाथ जगतपति हमारे बाल कृष्ण लाल की शादी है, तो दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग। और जो लोग भजन में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं। तो आज जो भी मनोकामना है ठाकुर जी के चरणों में, भगवान भागवत भगवान के चरणों में बैठ करके आनंद लेते हुए, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हो नचाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
अभी दूल्हा सरकार नहीं आए भाई। ठाकुर जी आ रहे हैं, आप लोग तैयारी तो कर लो भाई, बारात आ रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बीच पर से जगह खाली कर दें आप लोग, दोनों तरफ हो जाएं, बीच से जगह खाली कर दें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी बात चलाए, हो सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बलिहार ऐसी पहनू चूड़ी जो रंगना ही छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो रंगना ही छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जाहो जाहो
श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। और देखिए जो लोग ठाकुर जी के दरबार में खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं वही लोग खड़े रहें, बाकी और भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो लोग बैठ जाएं अपने स्थान पे, वो लोग बैठ जाएं जिन्हें ठाकुर जी के दरबार में नाचना नृत्य करना है वो खड़े रहें बस। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। और देखिए बड़ा ही दिव्य ठाकुर जी का जयमाल हो रहा है, आइए उनके चरणों में मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, फूली घटाए तेरे कचरे की देख पे, फूली घटाए तेरे कचरे की देख पे, ये मुकुड़ा निहार के सजान गए हार के, ये मुकुड़ा निहार के सजान गए हार के, दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। और ये जो पीछे वाले लोग हैं ये शादी में ठाकुर जी के नहीं आए क्या? वाह वाह, दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव के साथ, सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। यह सौभाग्य मिला है, इसका पूर्ण लाभ लें। दोने न सरकार के कटीले कटार से, दोने न सरकार के कटीले कटार से। ओ मुकुट सिर मोर
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, हाँ कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों में, पास मेरे आजा भर लो मैं बाहों में, जमन को भी सार के दिलो चको के मार के, जमन को भी सार के दिलो जतो पे हार के, तूने ना 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 तूने ना 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 तूने ना सरकार के अकेले है कटार के, तूने ना सरकार की गति है कटार की, तूने ना सरकार की गति है कटार से, ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने ना 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 तूने ना 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 तूने ना ना तूने ना सरकार के अकेले कटार से, तूने ना सरकार की गति है कटार से, तूने ना सरकार की गति है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान गुप्ता जी को पूरे परिवार के सहित भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे। आप सभी को भगवान के विवाह महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। धीरे धीरे पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो पूजन कर रहे हैं केवल वहीं आए, बाकी लोग तब तक एक और गीत का आनंद लें, फिर हम लोग आरती करें। एक तरफ से आने जाने का रास्ता कर लें, इस तरफ उत्सव कर लें। और मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे। ये बताइए कौन कौन श्याम का दीवाना हो गया? सभी लोग। और देखिए, जब किसी आम व्यक्ति की शादी होती है तो भैया 10-10 के गड्डी, 100-100 के गड्डी और गड्डी पे गड्डी उछाले जाते हैं। आज जगन्नाथ प्रभु हमारे बाल कृष्ण लाल की शादी है, तो आइए कहना है क्या? मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। रोको रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई। रोको रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई। मैं तो कान्हा के रंग में नाचूंगी, जोगन बने नाचोगे। तो हो गई रे शाम के दीवाने, जोगन बने नाचोगे। तो हो गई रे शाम के दीवाने, जोगन बने नाचोगे। तो हो गई रे शाम के दीवाने, जोगन बने नाचोगे।
जोगन बने नाचूंगी, मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी, मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। मोको रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लो, मोको रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लो, मैं तो खाना के रंग में नाचूंगी। जोगन बने नाचूंगी, मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बने नाचूंगी। सब तुझको अर्पण, हरि हरि गत मैं तो करूँ यूं समर्पण। तन मन धन सब तुझको अर्पण, हरि हरि गत मैं करूँ यूं समर्पण। तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहार, तेरी आरती उतारू तेरी छवि को निहार, मटे मंदिर में तुझको राखोगे। जोगन बन जोगन बने नाचोगे, तो हो गई रे शाम के दीवान, जोगन बने नाचोगे, तो हो गई रे शाम के दीवान, जोगन बने नाचोगे। आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। अरे हो ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है।
वत्सल भगवान